नाज़रीन, तुर्किया की अमेरिका से जदीद F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने के हवाले से जारी बातचीत ने आलमी और इलाकाई सियासत में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की पॉलिसी में नरमी के आसार दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ इजराइल और खुद अमेरिकी कांग्रेस के हलकों में शदीद तहफ्फुज़ात उभर के सामने आ रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को न सिर्फ पेचीदा बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए भी निहायत अहम बना दिया है। अमेरिका इब्तदाई मरहले में तुर्किया को 6 F-35 तैयारे फराहम करने पर गौर कर रहा है, लेकिन यह पेशरफ्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से माजी में तुर्किया पर आयद की गई पाबंदी को वापस लेने से मशरूत है। तुर्किया इससे पहले अमेरिका से तकरीबन 40 F-35 तैयारे खरीदने का मंसूबा रखता था, लेकिन तुर्किया के रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी के बायस अमेरिका की जानिब से यह मुआहिदा मुंजमद कर दिया गया और अब एक बार फिर यह मामला जिंदा हो चुका है, जिसे तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान मुसलसल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो सरबराही इजलास के मौके पर सदर ट्रंप की जानिब से तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के बारे में दिया गया बयान भी इस तब्दील होते हुए मंजरनामे की अक्कासी करता है, जिसमें उन्होंने एर्दोगान को एक मजबूत रहनुमा करार देते हुए उनकी कारकर्दगी को सराहा और इस बयान को कई तजियाकारों की जानिब से दोनों रहनुमाओं के दरमियान बढ़ते हुए पुरजोश ताल्लुकात के तनाजुर में देखा गया, जो मुमकिना तौर पे दिफाई ताउन की राह हमवार करता है। लेकिन इस पेशरफ्त ने इजराइल में तशवीश की एक नई लहर पैदा की है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वाज़ेह तौर पे अमेरिका को आगाह किया कि वो तुर्किया को F-35 तैयारों की फरोख्त के सख्त मुखालिफ है। उनका मौक़िफ़ है कि इससे मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा और इजराइल की रवायती अस्करी बरतरी को खतरा लाहक होगा। इसी तनाजुर में अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की इजरायली क़यादत से तयशुदा मुलाकात का मनसूख होना भी गैर मामूली अहमियत रखता है। ये मुलाकात न सिर्फ तुर्किया को F-35 तैयारों की फरोख्त बल्कि ईरान की सूरत हाल पर बातचीत के लिए भी अहम समझी जा रही थी। मुलाकात की मनसूखी को बाज़ हल्के इस बात की अलामत करार देते हैं कि अमरीका इस मामले पर इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ात को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा या कम अज कम फौरी तौर पर इस दबाव को नजरअंदाज कर रहा है। इजरायली मीडिया भी इस मामले पर भरपूर बहस इस वक्त जारी रखे हुए है। अखबारात और तजियाकारों का कहना है कि अमेरिका में इजराइल का असर और रसूख पहले जैसा नहीं रहा और अब अमेरिका अपनी पॉलिसी को वसी तर जुग्राफियाई मफादात के मुताबिक ढाल रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर भी इस मामले पर इख्तलाफात मौजूद है। अमेरिकी कानून साजों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया कि तुर्किया को F-35 तैयारों की फरोख्त सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाएगी, क्योंकि तुर्किया रूस के साथ दिफाई ताउन जारी रखे हुए है और उसके पास S-400 निजाम मौजूद है, जो नेटो के दिफाई ढांचे के लिए हसास मसला समझा जाता है। यह खदशा भी जाहिर किया गया कि जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी किसी न किसी सूरत रूस के हाथ लग जाएगी, जो अमरीका के लिए एक बड़ा खतरा होगा। इन तमाम अवामिल के दरमियान अमरीकी पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली के आसार है। माजी में इसराइल को अमरीका की अव्वलीन तरजीह समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि अमरीका अपने मफादात को ज्यादा वसी तनाजुर में देख रहा है। ट्रंप का यह मौक़िफ़ कि इजराइल करीबी इत्तेहादी जरूर है लेकिन वाहिद तरजीह नहीं, उसी तब्दीली की निशानदही करता है और इसके तहत अमरीका एक तरफ इजराइल के साथ ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है तो दूसरी तरफ तुर्किया जैसे अहम नेटो इत्तेहादी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता और तुर्किया के लिए सूरत हाल एक बड़ी सिफारती कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। अगर F-35 मुआहिदा बहाल होता है तो न सिर्फ तुर्की की फजाई ताकत में इजाफा होगा बल्कि तुर्की का खित्ते में असर और रसूख भी बढ़ जाएगा। यूं अमेरिका और तुर्की के दरमियान F-35 तैयारों का मामला महज एक दिफाई मुआहिदा नहीं बल्कि इजराइल के खित्ते में चौधराहट भी खतरे से दो चार है, क्योंकि इस मुआहिदे के बाद खित्ते में तवाज़ुन वाज़ेह तौर पर तब्दील होगा। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार कमोडोर रिटायर्ड आसिफ सलीम साहब ने और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ। डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं कि ये जो बातें चल रही हैं कि F-35 इब्तदाई तौर पे 6 जो हैं वो तुर्की को दिए जाएंगे, क्या ये तुर्की डिमांड कर रहा है या फिर आपकी नज़र के अंदर जब तुर्की को इस पूरे प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था और उस वक्त तुर्की ने 5.5 जनरेशन का कान फाइटर जेट बनाने की जो है बुनियाद रखी थी, जिसके अभी भी इंजन जो है वो अमरीकी दरामदी के ऊपर इन्हसार करते हैं, क्या उससे उनकी नज़र हटाने के लिए ये ऑफर उनको की जा रही? मेरे ख्याल में इस ऑफर को करने की वजह जो आप बयान कर रहे हैं उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है और साथ में ये कि ये F-35 जो है ये सेनेट से इनकी मंजूरी होनी है। ट्रंप के कहने से ये नहीं मिल जाएंगे और ये जब सेनेट तक पहुंचेंगे तो शायद फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। F-35 तुर्की को ना देना एक ज्यादती बहुत है, क्योंकि ये किसी ना किसी हद तक एक जॉइंट प्रोग्राम भी था और तुर्की ने इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया हुआ था, लेकिन तुर्की को तब भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने खुद को डाइवर्सिफाई करने से वो रुके नहीं। उन्होंने रशियन S-4 जो है वो ले लिया 400। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो ट्रंप
ये जो कैरेट और स्टिक वाला जो उनका ख्याल है कि सारी दुनिया बेवकूफ़ है, वो कैरेट करेंगे तो खरगोश की तरह फुदकते हुए गाजर खाने हर कोई आ जाएगा। लेकिन बहुत से ममालिक जो हैं, वो अब इस बात की पॉलिसी पे भी चलते हैं कि इनके मुँह ना लगा जाए। जो भी ये कह रहे हैं ठीक है, चलने देते हैं। अब ये F-35 का मुझे लगता है ये लॉलीपॉप तुर्की को देने की कोशिश इस वजह से की जा रही है। उसकी वजह इज़राइल से दूरी नहीं है, बल्कि मज़ीद करीबी है कि शरा अल जुरानी जो सीरिया के अंदर बैठा हुआ है, और उसके एलिजेडली कहा जाता है कि सीरियन गवर्नमेंट जो है बशार अल असद की गवर्नमेंट टॉपल होने में और नई इंस्टॉल होने में तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है, और मौजूदा हुकूमत जो है वो तुर्की के हक में है। तो तुर्की को कहकर शरा अल जुलानी को, जो कि ट्रंप ने प्रपोज भी किया है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है एज अ प्रॉक्सी लड़वाया जाए, अगर उनके पास इस वक्त कोई ISS या उसके हैं अलकायदा के तर्ज का जो है वो एसिमेट्रिक वॉर में उलझाया जाए, और वो लेबनान जो किसी सिविल वॉर की तरफ जा रहा है विद इन देमसेल्फ, ये जो नया इन्होंने एक होक्स किस्म का एग्रीमेंट किया है इजराइल और लेबनान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें हिजबुल्लाह को यूनिलैटरली डिसाइड कर लिया है कि उसे डिसार्म करना होगा, तब इजराइल कोई थोड़ा पीछे हटेगा वगैरह। बहुत ही शैडोई किस्म की डील है, उसकी भी कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, जिस तरह ट्रंप के इस बयान की कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, लीगल वैलिडेशन भी नहीं है कि F-35 जो है वो तुर्की को मिल जाएंगे। जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन वो सेनेट में जाएंगे, अप्रूव होंगे, इजाज़त मिलेगी, उसके बाद जो है वो उसको मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल तुर्की को ये कहा गया है, तुर्की ने एक कान से सुन लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे और बहुत कुछ जो है वो शुगल मेला जो कबूकी थिएटर जो है वो नेटो कॉन्फ्रेंस में लगा हुआ था, जहाँ पे 70 बिलियन जो है डॉलर वो यूक्रेन को देने की बात हो रही थी। 50 बिलियन डॉलर प्रोक्योरमेंट में जो नेटो जो है वो अपना मिलिट्री हार्डवेयर खरीदेगा, और 20 बिलियन डॉलर जो है वो, सॉरी ये पहले भी सारे बिलियन थे, बिलियन डॉलर जो है वो ईस्टर्न फ्लैंक जो है उसकी एनर्जी की पाइपलाइन बिछाने में। तो ये सब कुछ आपको सुन के देख कर अंदाजा हो गया होगा कि इसमें से कितनी चीजें जो है वो टेंजिबल है। तो ये एक एलीट क्लब है, ये मिल बैठा और उन्होंने कहा जी हम तुर्की को F-35 देते हैं। मेरा ख्याल है तुर्की को F-35 की ज़रूरत नहीं है, और B ट्रंप के कहने से वो मिल नहीं जाने लगे हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और C तैयब अर्दोआन जो है वो बहुत सीजन जो है वो पॉलिटिशियन है, और इस तरह की जो है वो क्लिक बेट जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो लेने वाले हैं। वो जरूर मुस्कुराकर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने होस्ट किया नेटो की कॉन्फ्रेंस को और समिट को, और बहुत अच्छे तरीके से सबको जो है वो उनके साथ मिले, लेकिन वो हमेशा एट द एंड ऑफ द डे वो करते हैं जो उनको सूट करता है, जो तुर्की को सूट करता है, और वो ग्लोबल साउथ के साथ भी हैं, वो रशिया के साथ भी हैं, और अमेरिका की भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन आपने जो इसके अंदर सेनेट का हवाला दिया और फिर आपने ये कहा कि ये इजराइल के साथ मजीद कुर्बत है, इसी पे मैं कमेंट जो है कोमोडोर साहब को भी लेना चाहूँगा। कोमोडोर साहब, आप क्या समझते हैं सर कि वेलकम किया गया तुर्की की तरफ से, आए बैठे बातचीत की, मुस्कुरा के जो है जुमलों का तबादला हुआ और फिर ये गुफ्तन शनीदन बर्खास्तन जो है इसका मंजरनामा है, या फिर आप ये समझते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसमें किसी न किसी मुल्क के सिफारती ताल्लुकात बिगड़ने, संवरने या नई रुख के लिए तरतीब पाने? जी शुक्रिया यासिर प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जी देखिए, ये जहाँ तक तुर्की का ये समिट, नेटो समिट 2026 होस्ट करना है, इसका कामयाब इनकाद मेरा ख्याल है बज़ाते खुद एक बड़ी डेवलपमेंट है। और जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें शिरकत के लिए आए तो उन्होंने शुरू में ही ये चीज़ बड़े वजाहत से कही कि ये शायद अगर तुर्की ना होता तो मैं ये नेटो समिट में शायद शामिल ना होता। और अगर उसका बैकग्राउंड आप देखें तो ईरान अमेरिका जंग के दौरान जितना खुले अल्फाज में और मेरा ख्याल में वजाहत के साथ उन्होंने नेटो की तमाम जो रिक्वेस्ट जो उन्होंने की कि उनके साथ शमूलियत इख्तियार करे, इस जंग का हिस्सा बने, जिसमें नेटो के हर ख़ास तौर पे जो बड़े ममालिक हैं, रूस, फ्रांस है, ब्रिटेन है और जर्मनी है, जिन्होंने इसके अंदर शमूलियत से इनकार किया।
तो नेटो से जो एक ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप में दूरी नजर आ रही थी, वो इस जंग ने मजीद उसको जो है जला बख्शी। तो उस सारे पस मंजर के बाद तुर्किया में इस समिट में शामिल होना, ये प्रेसिडेंट ट्रंप मेरा ख्याल में इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने इसमें ये जो F-35 का एक कज़िया बहुत अरसे से चल रहा है, जब 2017 में इस प्रोग्राम को बल्कि 2019 में इस प्रोग्राम से तुर्किया को निकाला गया था, तो उसके बाद से तुर्किया की ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि ये एक अहम मल्टीनेशनल और वेरी सोफिस्टिकेटेड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का एक प्रोग्राम है। इसमें तुर्किया का शामिल होना ना सिर्फ तुर्किया के लिए इन जहाज़ों का हुसूल उसके अंदर शामिल था, बल्कि इससे बहुत सारी उनकी जो डिफेंस डेवलपमेंट्स और फर्दर उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने थे, उसमें री एक्सपोर्ट्स की भी एक बहुत बड़ी एक क्लॉज थी जो उनको इसके जरिए हासिल हो सकती थी। तो ये चीज़ ज़रूर है कि तुर्किया ने इसका इनकाद कामयाब तरीके से किया और आई थिंक उन्होंने प्रेसिडेंट अर्दोगान ने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और वो अगर ये जहाँ तक इसका फाइनल अप्रूवल का ताल्लुक है, वो जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, वो बिल्कुल इसी तरह से है कि ये उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के सिर्फ कह देने से ये चीज़ नहीं हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने एक इंडिकेशन ज़रूर दे दी और एक वो जैसे कहते हैं कैरेट ज़रूर उन्होंने आई थिंक हैंड कर दी है उनको, जिसका बहुत उम्मीद है कि तुर्की चाहेगा कि वो इस चीज़ को परस्यू करे और इससे जो उनके डिफेंस फर्दर प्रोग्राम्स हैं, जो उनकी मजीद री एक्सपोर्ट्स का जो एक ताल्लुक है, जैसे इसमें उन्होंने बात की कि इसका जो इंजन है GF110 वो भी अमेरिकन जो इसके अंदर शामिल है, तो इसके बाद एक बहुत अहम उनको मेरा ख्याल में लीवरेज मिल सकता है। तो जहाँ तक इसमें लिमिटेड इस वक्त एक विजिबिलिटी जरूर है, लेकिन यकीनन उन्हें एक बहुत दूर नामुमकिन में से इस वक्त दिखाई नहीं देता। डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से कमोडोर साहब भी बात कर रहे थे, आपने कहा कि सेनेट से मंजूरी होगी। मैं एक लम्हे को मफरूज़ा जो है वो इख्तियार कर लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लें सेनेट से मंजूरी हो गई, आपने कहा कि ये इजराइल के और करीब तर होने की बात है। इजराइल के जो वज़रा हैं और बशमूल बेंजामिन नेतन्याहू, उनके माजी करीब के बयानात देखें तो वो भी तुर्की को ईरान की नज़र से देख रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि ईरान के बाद तुर्की है। हमें तो यहाँ तक बातें सुनने को मिली कि रजब तैयब एर्दोगान को टारगेट करने की बातें भी उनकी जानिब से हुई और हमें यहाँ भी सुनने को मिला कि वो जो दरूज हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर जो है वो तुर्की के ऊपर बढ़ाने की बातें हो रही हैं। हमें तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि इजराइल अगली जंग जो है वो तुर्की के साथ करेगा। हाँ, उस पे इफ एंड बट्स कितने हैं या उनको कॉन्स क्या देखना पड़ेंगे, या वो इस कैपेसिटी के अंदर मौजूद है कि इस्लामी ममालिक की एक बड़ी जो है ताकत उसके साथ वो मुकाबला कर सके और एक हमसाये के साथ मुकाबला कर सके और वो जंग उसके लिए सूदमंद होगी या नहीं होगी, ये एक अलग बात। लेकिन अगर F-35 के अंदर शामिल हो जाता है तुर्की, तो इजराइल को एतराज क्यों कर नहीं होगा? इजराइल को बिल्कुल एतराज होगा और आप इसके ताने बाने बिल्कुल आप ठीक जगह पे पहुंच रहे हैं। इसके ताने बाने ड्रूज, जो कुर्द हैं, जो सीरिया है और इन सब से ही मिलते हैं, इस फरमाइश के भी जो है। लेकिन आप ये इमेजिन करें कि तुर्की को F-35 जो है वो फाइटर जेट मिल जाते हैं और F-35 फाइटर जेट ने जब अटैक करना है तो उसके अटैक को कैसे रोकना है, वो तुर्की के पास जो है S-400 ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको लगता है कि जो यूरोप के अंदर जो ड्रम बीटिंग हो रही है कि हम 2030 से पहले रशिया पे हमने हमला करना है, और जो मैंने आपको भी लिस्ट आपको बताई है 70 बिलियन से लेकर 50 बिलियन जो है वो 2030 तक जो है वो कह रहे हैं हमने अपनी इंटेलिजेंस से लेकर अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर है उस पर खर्च करना है। क्यों? हम पे रशिया जो है वो अटैक कर सकता है उससे बचाव के लिए, या फिर ये कि रशिया पे हमें अल्टीमेटली अटैक करना ही है। तो रशियन S-400 जो है वो ऑलरेडी तुर्की के पास है और F-35 फाइटर जेट कैसे मनूवर करता है वो भी ऑलरेडी तुर्की के पास हो। तो ये बात तो मेरे जैसे जो है वो एक नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड के एक लेमैन के लिए भी समझ से बाहर है कि ये दोनों चीजें इकट्ठी हो कैसे सकती हैं, और दोनों जो हैं वो दो एडवर्सरीज ने अपने एक दूसरे के टकराने के लिए बनाई हुई हैं। जहां तक ये है कि F-35 के साथ कोई क्लॉज ऐड कर दी जाए या ये, तो ये बहुत मुश्किल है। F-35 यूज होगा तो तुर्की को पता चल जाएगा कि
S-400 उसको कैसे हैंडल करता है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है, और S-400 में क्या कमजोरियां हैं जो कि F-35 में जो है जो अपर हैंड है उसकी तरफ। तो ये ट्रंप की आदत है। हमारी मजबूरी है कि हम ट्रंप के बयानात जो हैं, हम क्या करें, हम मीडिया पे बैठे हुए हैं। अब एक इतने बड़े मुल्क का जो है वो प्रेसिडेंट कोई बात करेगा तो हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि दफा करो, इसको डस्टबिन में फेंक दो, हमने उस पर बात भी करनी है। तो वो हर किसी को अपने जैसा ही समझते हैं, इतना ही शॉर्ट साइटेड किस्म का कि मैं तैयब रजब जो है वो अर्दवान से कहने वाला हूं कि F-35 में हम तुम्हें दोबारा शामिल कर रहे हैं। तो अब ये जो आपने रिसेंटली देखा कि इमैनुअल मैक्रोन जो है वो उसी सिलसिले की कड़ी में कि अल-शरा अल-जुलानी सीरिया से अपनी फौजें किसी तरीके से भेजे, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, और हिजबुल्लाह से लड़े, और वहां पे जिस होटल में उसने ठहरना था, जिस उस जगह पे अटैक होता है, तो वो भी एक मैसेज है कि अल-शरा अल-जुलानी भले उन प्लांट किया हुआ है वेस्ट का, 100% वेस्ट के हाथ में नहीं है। उसकी डोरियां किसी और के हाथ में है, और जिसकी हाथ में उसकी डोरियां allegedly कहा जाता है, उसे क्यों ना F-35 का दिया जाए, और फिर उसे कहा जाए कि यहाँ जो इतनी एसिमेट्रिकल हमने 45 से ज्यादा मुल्कों के अलकायदा और आइसिस को मिलाकर सीरिया के अंदर वेस्टर्न तर्ज की एक लिबरल डेमोक्रेसी बनाई हुई है, तो और अब हमने उसे सूट भी पहना दिया और छुरी कांटे से वो खाना भी खाता है, तो उससे थोड़ा सा और काम करवाया जाए। मगर कैसे? इमैनुअल मैक्रोन पे तो वहां जाकर उसकी जहां वो ठहरना है वहां इतने करीब अटैक हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमें उन डोरियों तक पहुंचना है। लेकिन ताने बाने सारे इजराइल, एपेक लॉबी और ज़ायनिज्म के साथ मिलते हैं। वो ताने बाने उधर ही मिलते हैं, इसलिए जो इंतहाई सीजन्ड बंदा है तैयब अर्दवान के नाम का, जो कि ईस्ट और वेस्ट के बॉर्डर पे बैठकर दोनों साइड पे मनूवर भी करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो हमेशा विक्टोरियस भी होते हैं। तो इसीलिए फिर आलमी बिसात के ऊपर जो मोहरे हैं वो दिखाई देते हैं। असल में वो मोहरे किसके हैं? वो खुद बादशाह हैं, या वो खुद क्वीन है, या वो खुद हरकारे हैं, या वो खुद घोड़े हैं। ये इंतखाब जो है ये आपकी आंख ने नहीं करना है, इसलिए मंजर आलमी मंजरनामे पे जो बनाया जाता है वो कुछ और होता है, और उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है, और परतें इसी तरीके से खुलती हैं।